तो तब चलेंगे जब आप लोग साथ चलेंगे। वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के हम लोग की आवाज़ बने हुए हैं और अब हमको क्या करना है, हमको उनकी आवाज़ बनना है। हमारे हक के लिए आज शायद आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि उनके लड़की की शादी वहाँ पे हो रही थी, लेकिन जब एनआरसी का नंबर आया, यहाँ पे बिल पास हो रहा था, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान करिए कि वो सीधा डायरेक्ट अपने लड़की की शादी छोड़ करके वो पार्लियामेंट आए थे, क्योंकि हम लोगों के ऊपर जो कानून लागू हो रहा था, एनआरसी लागू हो रही थी, इसके वजह से आए कि कल आज तो ये कानून लागू कर देंगे, कल हमारे भाइयों को बहुत तकलीफ़ होगी। हम तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारे भाइयों को बहुत तकलीफ़ होगी। इस वजह से वो वहाँ पर पहुँच गए पार्लियामेंट के अंदर। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग उनका साथ दें और जितनी तथाकथित पार्टियाँ आप हमारे और आपके बीच में आई हैं, आप देखिए सब के सब अपने को इस्तेमाल किया गया है और कभी हमारे काम नहीं आए हैं। हमेशा हम लोगों को एक ही चीज़, अब तो काम की बात आप छोड़ दीजिए, कभी मुसलमान काम मांग ही नहीं सकता, क्योंकि उसको इतना डर बना दिया गया है कि वो कभी अपने काम का मुद्दा उठा ही नहीं सकता। उसको सिर्फ अगर कहाँ पे लगा दिया गया है, बीजेपी को हराने के लिए। हम लोगों को अगर कहीं लगा दिया गया है, ड्यूटी एक समझ लीजिए हम लोगों की है, सिर्फ बीजेपी को हराना है। 2014 से हम लोग हमेशा बीजेपी को हराते चले आए हैं। हमारी शिकायत बीजेपी से नहीं है, हमारी शिकायत जिनको हम वोट देते चले आए, हमारी शिकायत उनसे है। हमारे यहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है, दलित मारा जा रहा है, मुस्लिम मारा जा रहा है, हमारी मस्जिदें टूटी हैं, हमारे मदरसे बंद किए जा रहे हैं। अब हमारी शिकायत किससे है? जिससे हमारी शिकायत है वो चुपचाप दबा के बैठा है। विपक्ष का मतलब होता है सामने से लड़ाई करना, ना कि वो चुपचाप बैठ जाना। अगर अपने पे आ जाती है तो उनको सब कुछ याद आ जाता है। अगर किसी माइनॉरिटी की बात, मुस्लिम की बात अगर आ जाती है तो वो क्या कहते हैं, हमारी सरकार नहीं है। वो नहीं कहते, हम ही कहते हैं कि क्या करें, उनकी सरकार नहीं है। नहीं, सरकार से मतलब नहीं है। अगर हमारे पास 111 विधायक हैं, अगर विपक्ष के पास 111 विधायक हैं, तो उसको लड़ाई हमारी लड़नी चाहिए। कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन हमारी लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे अगर मदरसे तोड़े जा रहे हैं, हमारी मस्जिदें अगर बंद हो रही हैं, तो उसकी लड़ाई जिसको हम वोट दे रहे हैं उसको लड़ना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए कि यहाँ पे सब हो रहा है। लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि आपको वोट फ्री में मिल रहा है, कभी आपने हक नहीं मांगा उससे। आपको सिर्फ इतने पे लगा दिया गया, बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हराओ, बस इतने पे लगा दिया गया है। बाकी आपके ऊपर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। अभी जरा से टकला क्या बन गया, वहाँ पर वो पूरा आंदोलन करने के लिए बाहर निकल आया। 72 घंटे के अंदर अगर हम इसको अरेस्ट नहीं किया गया तो हम हिंदुस्तान के अंदर यहाँ आंदोलन करेंगे। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो क्या करता है, क्या कहता है, हमारी सरकार नहीं है। हम ऐसी पार्टियों को क्यों चुने जो हमारा साथ न दे? हमारा साथ तो एक बैठा अकेला, टोपी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, माशाल्लाह मुस्लिम लिबास पूरा हुआ है, वहाँ पर जाकर पार्लियामेंट में बैठा हुआ, वहाँ पे हमारी लड़ाई लड़ रहा है। तो हम क्यों ना उसका साथ दें? क्यों हम बीजेपी को हराएं? बीजेपी 2014 से नहीं हारी है, हम तो हराते चले आए हैं, लेकिन नहीं हारी। अब नहीं हारेगी, कब हारेगी? अब हमें सिर्फ एक चीज़ करना है, अपनी परसेंटेज को दिखाना है। हमारी मुस्लिम परसेंटेज कितनी है? जब हम मुस्लिम परसेंटेज दिखा देंगे तो ये हमसे गठबंधन करेंगे, वरना ये गठबंधन नहीं करेंगे। बिहार में आप देख रहे हो ये कितना भौचाल ला लिए एमआईएम वाले, कितना बड़ा भौचाल वहाँ पे चल रहा है। लोग टिकट के लिए मारा मारी हो रही है, लेकिन फिर भी वहाँ गठबंधन नहीं किया जा रहा है। काहे के लिए नहीं किया जा रहा है? वो समझ रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए तो ठेका लिए हैं, इस वजह से नहीं। दिखाओ यहाँ पर, हम हारे या जीते इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसी विधानसभा में 22 के इलेक्शन में अगर आप लोग चाह लिए होते, विकास श्रीवास्तव यहाँ से कैंडिडेट आपका था, अगर किसी हराने जिताने का ठेका नहीं लिए होते तो कम से कम 35-40 हज़ार वोट आप दे दिए होते, तो आज यहाँ पर लाइन लगती होती। ठाकुर भी हमारे साथ आता, दलित भी आता, क्योंकि मुसलमान एक जगह पे है। लेकिन आज हम लोग बिखरे हुए हैं,
जिसको वोट देते हैं उसका कोई मतलब नहीं। कभी हमारे हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा। और फिर लड़ेगा क्यों लड़ेगा? वो जानता है ये तो इनको तो हम डरा दिए हैं, वो डर के नाम पे ले रहे हैं। कोई मुद्दा ये लोग उठाते नहीं हैं, कभी ये लोग सड़कों पे उतरते नहीं हैं। हम इनको काहे इनका सुने, वोट तो मिल ही जा रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये चीज़ है कि सब लोग बाहर निकलो, डर दिल के अंदर जो डर बसा हुआ है उसको ख़त्म करिए आप लोग, सबसे मेन जरूरी है। आपको हम बताएं, करीब हम 20 में हम सदस्यता इसकी लिए थे MIM की। जब वहाँ से विधानसभा अध्यक्ष हमें नियुक्त किया गया तो मैं शायद क्षेत्र में जो होल्डिंग लगवाया तो हमारा सूरतगंज जो लगता है वो पूरा एकदम विधानसभा का उसका विधानसभा अध्यक्ष वहाँ पे रहे हैं समाजवादी के, एकदम गढ़ था। हम 2 बंदे थे, एक मोहम्मद इमरान बैठे हैं उधर किनारे, ये 2 बंदे वहाँ पे हम थे। और वहाँ पर जब हम होल्डिंग लगाना चालू किए तो लोग हमसे बोले तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे हो जाएंगे, ज़िंदगी भर आप बहाल नहीं हो पाओगे। हमने कहा ठीक है, जो अल्लाह करेगा वो होगा, लेकिन हम अपनी लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। हम पूरे जगह जहाँ हमसे हो सका वहाँ पे जाकर होल्डिंगें लगाए, अपना प्रचार प्रसार चालू किए, कुत्ते भौंकते रहे और हमारा काम है हम चलते रहे। ये चीज़ है, आप जितना डरोगे उतना लोग डराएंगे। सिर्फ इतना दिमाग में रख लो कि बीजेपी हमारा करेगी क्या। अगर 5 किलो राशन हमको देती है तो 5 किलो राशन दलित को देती है, अगर उसको नहीं मिलेगा तो हमको नहीं मिलेगा। ये बात समझ के चलिए। अगर 10% मुसीबत हम पे आएगी तो 4% 5% मुसीबत उन पे भी आएगी। ये हमारा ही ठेका थोड़ी ना है कि जो हम बीजेपी को हराएंगे और फिर हमारी ही वोट से बीजेपी हार जाएगी। हमारी वोट से कभी ना सरकार बनेगी ना बीजेपी हारेगी। बस ये है, हम सिर्फ हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको हिस्सा चाहिए। हमारा 26% यहाँ पे इस विधानसभा में करीब 26% के आसपास में वोट है, 1 लाख के ऊपर वोट है। आप चाहोगे तो आपका विधायक यहाँ पे बन सकता है। ये मत भूलिए कि मतलब यहाँ से कभी विधायक मुस्लिम नहीं हो सकता, MIM विधायक नहीं हो सकती है, जहाँ पे बहुत आराम से हो सकती है। लेकिन हमें जरूरी थोड़ी नहीं है कि मतलब कोई मौलाना साहब आएंगे लड़ने, यहाँ पे विकास भाई भी लड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई लड़ सकता है। अगर हम वोट दे दिए, 40-50 हज़ार वोट दे दिए 1 लाख में से, और 50-60 हज़ार वोट 40-50 हज़ार हम दिए और 20-30 हज़ार वोट लेके वो आ गया तो विधायक आराम से आप बना सकते हैं। ये चीज़ है। सबसे ज़्यादा हम यही चीज़ देख रहे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग को देख रहे हैं। ये हमारे युवा लोग बैठे हैं, हम लोग यहाँ से बाहर निकले हैं और युवाओं जब बुजुर्गों से बात करो तो हमसे एक ही जवाब मिलता है, अरे मेरे बेटे से बात कर लीजिए थोड़ा हम। अब थोड़ा हम का मतलब कांग्रेस में थे तब नहीं डर था, समाजवादी में थे तब नहीं डर था, और आज जब हमारी बारी आई तो हमको डर क्यों लग रहा? अरे आइए मैदान में। अगर ये हमारे मौलाना साहब आज अगर यहाँ पे सदस्यता नहीं होते, सदस्य नहीं होते, ये विधानसभा के सचिव नहीं होते तो शायद हम लोगों में जज्बा भी नहीं होता। और हमारे मौलाना मसीहुर रहमान आ चुके हैं, ये जिला संगठन मंत्री हैं, और हमारे विकास भाई प्रदेश सचिव सेंट्रल पूर्व प्रत्याशी रामनगर पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।